करेंगे इसको। एच डैश को मैंने मान लिया √8, तो बी डैश को क्या मानेंगे, बी डैश हो जाएगा हमारा, बी डैश हो जाएगा इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो गया 4 का परफेक्ट स्क्वायर, तो किसका है वो 2 का, तो 2 ले लिया, बी डैश को मैंने 2 ले लिया। भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या था 100 था, तो 100 किसका था परफेक्ट स्क्वायर 10 का, तो बी हमारा क्या हो गया 10, ठीक, तो बी डैश इज इक्वल टू, अब फिर वही बाई पाइथागोरस थ्योरम, बी डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एच डैश का स्क्वायर, बी डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश मतलब 2 का स्क्वायर और एच डैश क्या है √8 का स्क्वायर, बी डैश का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √8 का स्क्वायर 8, 4 को उधर ले जाओ, बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - 4, बी डैश का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो बी डैश कितना आ गया बताइए जरा, बी डैश आ गया 2, अब इसको दो दीजिए इक्वेशन नंबर 2, अब मेरा काम बन गया, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास जो है मुझे तो √8 बनाना था, तो जो बी डैश है वो भी प्रॉपर नंबर आ गया और जो पी डैश है वो भी प्रॉपर नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्यों नहीं बनी थी, क्योंकि पी भी अंडर रूट में आ गया था। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो प्रॉपर नंबर आ जाए, फिर मेरे को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इस √8 को बनाने के लिए मेरे को अब बी डैश और टी डैश मिल गया। पहले क्या करेंगे, पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा √8 है ना, ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर है ओरिजिनल नंबर के लिए, जो ओरिजिनल नंबर हमको बनाना था ये उसके लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे करना है मुझे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक जो बेस बनाना था इक्वेशन 1 को लेकर चलेंगे, बेस कितना लेना था मेरे को 10, तो बेस में लेकर चलूँगा 10। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इधर का ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम आप समझना। हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, हमको √108 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो जरा देखना कैसे करेंगे। एक नंबर लाइन बना ली अपने, यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जो ओरिजिनल नंबर है उसका बेस कहाँ पर होने वाला है 10 पर, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, इस 10 पर यहाँ तक पहुँचकर आप 10 पर पूरी एक लंबी लाइन बना लेंगे। कितनी लंबी वो छोड़ दो, आप काफ़ी लंबी लाइन बना दो, ठीक है। तो आपने एक पूरी लंबी लाइन बना ली। अब इस चैप्टर को यहीं छोड़ दो, क्यों, क्योंकि बेस मेरा 10 है, लेकिन परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर का √8, तो √8 को मुझे कैसे बनाना है वो देखना। अब क्या करना है कि इसको तो यहीं छोड़ दिया हमने, कि हमने 10 पर परपेंडिकुलर बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नए वाले केस पर, नए वाले केस का बेस कितना है 2, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या मानकर चलेंगे नए वाले केस के लिए 0, इसको मानिए 1 और इसको मानिए 2, समझ गए भाई। वही 1-1 सेंटीमीटर का गैप आपने ले लिया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ तक मेरी कहानी समझ में आ गई, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये आपका क्या था, ये था बेस, और परपेंडिकुलर कितना आया है 2 आया है, परपेंडिकुलर 2 आया है। तो अब आपको क्या करना है कि आप ये मानिए कि ये हमारी लाइन जो है ये इस तरीके की, मतलब जो नंबर लाइन है वो ये है, इस वाली को भूल जाइए, ठीक है। नंबर लाइन हमारी ऐसी है, तो आपने 2 यहाँ पर बनाया बेस, तो आप परपेंडिकुलर भी 2 बनाओ। ये आपको परपेंडिकुलर बना लेना था 2, हो गया। अलग नंबर लाइन पे नहीं बना के कर सकते, नहीं अलग अलग नंबर लाइन पर मत बनाओ, सेम पर बनाकर दिखाओ ना, अभी समझ में आ जाएगा। आप ये बताइए
कि मैंने सबसे पहले जो ओरिजिनल मेरे को नंबर चाहिए था उसका मैंने बेस देख दिया यहाँ पर, वो है 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर है √8, इसको मैं नंबर लाइन पर दिखा नहीं सकता डायरेक्टली। मेरे को कोई ना कोई डायग्राम बनाकर, कोई ना कोई ट्राइंगल बनाकर वही तभी दिखाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखा सकता। मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर 10 तक पहुँचा और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमें यहीं पर रुक जाना है, फिर नए केस पर आ जाओ। तो नए केस में हमारा बेस क्या था 2, तो अब आप ये जो लाइन बनी है इसको आप अपने लिए नंबर लाइन मानकर चलेंगे। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 2 आपका क्या हो गया, ये वाली लेंथ क्या हो गई बेस। यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर की एक लाइन और ड्रॉ करिए, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो अगर आप इसको ओरिजिन को 0 को अगर आप परपेंडिकुलर से जोड़ दोगे तो आपके पास ये क्या आ गया √8, बिल्कुल सही। ये लेंथ आ गई √8। और फिर क्या करना होता है कि यहाँ पर कंपास का नीडल रखो और यहाँ पर पेंसिल रखो, तो रेडियस आ गया। कंपास का नीडल यहाँ रखते हुए और यहाँ पर ऐसे आर्क लगा, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपके पास √8। ये जो लेंथ आ गई टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये वाली आ गई √8। अब बताइए क्लियर है कि नहीं। तो अब ओरिजिनल कहानी पर आ जाइए। ओरिजिनल कहानी क्या थी भाई, ये वाली लेंथ यानी कि बेस कितना था 10, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए था √8, तो परपेंडिकुलर √8 अब मैंने बना लिया। अब क्या करिए, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको क्या शो कर रहा है √8, तो ओरिजिन जो है 0, इसको √8 से ज्वाइन कर दो, इसको √8 से ज्वाइन कर दिया आपने, समझ गए। अब इसको √8 से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ कंपास का नीडल रखो और वहाँ पेंसिल रखिए। कंपास का नीडल यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, और फिर उसके बाद अब आपको दिमाग में ये आएगा 10 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा है, मैं इतना लंबा गैप कैसे लूँगा, मैं इतना लंबा गैप कैसे लूँगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये इतना लंबा गैप ना दिखाकर आप इसको क्या करेंगे, इसको 1 ना बोलकर इसको 2 बोलना, इसको 4, इसको 6, इसको 8, इसको 10। तो आप 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट के बराबर मान लेना। तो जब भी बड़ा नंबर आ जाए तो इतना लंबा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोटा थोड़ा छोटे में कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब भी आपको नंबर लाइन पर कोई भी इर्रेशनल नंबर दिखाना है तो ग्राफ पेपर पर तो नहीं दिखाना होता ना, नॉर्मल पेपर पर ही दिखाना होता है। तो नॉर्मल पेपर पर जब आप दिखाएंगे तो जो स्केल लेना है वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में कितना बड़ा कितना छोटा लेना चाहें। तो जब नंबर बहुत बड़ा आ जाए, अंडर रूट के अंदर 108, 100 से बड़ा नंबर है तो भाई ठीक है, उसको थोड़ा शेप कर लो, फिर 2 स्केल वो जो प्रोटेक्टर वो है ना आपका कंपास पूरा खुल जाएगा, ठीक है, फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, पेंसिल कंपास का नीडल यहाँ रखें और पेंसिल यहाँ पर रखें और ऐसे 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 करके आप लगा दो। तो दिस पॉइंट इज √108 और 2√27 समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके 2 केस बनकर चलेंगे, जबकि खास तौर पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर हो गए तो ठीक है। अब इसी तरह से हम 3√10 भी देखेंगे। ये हो गया, बना लिया सबने, समझ में भी आ गया, बताओ ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको 3√10। तो मुझे प्रोसीजर यही फॉलो करना है। मैं क्या करूँगा, मैं 3 को अंदर ले जाऊँगा, तो जब 3 को अंदर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है 3√10, 3√10। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 3 है, ये 3 को अंदर ले जाइए, तो 3 का स्क्वायर इंटू 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, ठीक है। लेट h इज इक्वल टू, जो हाइपोटेन्यूस है उसको मुझे क्या मानना होता है, जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है, नहीं ये पूरा जो नंबर है इसी को हाइपोटेन्यूस मानना होता है। तो √90 तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, बताओ क्या होगा, 81 होगा, ठीक है। तो ये जो 81 है
81 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो मुझे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का होता है, तो b को मेरे को मान देना 9, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब p स्क्वायर नहीं पता आपको, बेस 9 है, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 90 का स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 90। अब इसको उधर ले जाओ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस 81, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू सीधा 3 आ गई। तो जब परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई, बेस की वैल्यू 9 आ गई, तो बेटा नया केस लेने की जरूरत ही नहीं है फिर यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर वैल्यूज आ गई, बेस की वैल्यू 9 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। तो अब मेरे को कोई नया केस लेने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा मैं नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करूँगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये मिटा रहा हूँ इधर से, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली फर्स्ट पार्ट वाली, हाँ ठीक है, ये मिटा रहा हूँ सारा फिर। अच्छा, तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब क्या करिए, ये 9 आपने बेस में बना लिया, परपेंडिकुलर में यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे यहाँ पर 3 की, हो गया। ओरिजिन से इसको ज्वाइन करो ऐसे, और फिर यहाँ पर कंपास का नीडल, यहाँ पर पेंसिल, और ऐसे लगा दो एक आर्क। ये जो आया है ये अंडर रूट 90 है, तो अंडर रूट 90 और 3 अंडर रूट 10, ठीक है। तो ये तरीका है आपका, ऐसे बना देना। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है इसमें? देख लो एक बार, देख कर बताओ। तुम्हारे तो कल परसों खुल रहे हैं ना स्कूल? संडे 4 को। अच्छा 4 को खुल रहे हैं, अभी 3-4 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। तुम्हारे तुम दोनों ही, बस तुम्हें ही बहुत कम छुट्टियाँ मिली ना इस बार, DPS आर वाले जो। तुम्हारे तो पूरी 1 महीने से ऊपर की थी ना, 1.5 महीने की शायद। नहीं, फिर? 1 महीना 5 दिन। हाँ बताओ। जैसे मैं तो रिजल्ट आया। 7 और 8 वाला। अब जरा देखते हैं पॉलिनोमियल कितनों को याद है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे, a + b + c = 5। If a + b + c = 5 and ab + bc + ca if a + b + c = 5 and ab + bc + ca = 10,
then prove that a cube plus b cube plus c cube, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to minus 25 is equal to minus 25। ये चीज़ प्रूव करनी है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 ये दे रखा है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? सर वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है ए फॉर्मूला? प्लस बी प्लस सी हाँ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाँ। माइनस ए बी हाँ माइनस बी सी माइनस सी। चलिए जी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिएगा कि मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 5 है, ठीक है। और अगर इसमें से तीनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बन जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू भी हमें 10 पता है। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दो, ठीक है। और अब क्या करें, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, हाँ जी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 10 है। तो 2 10 का 20 हो गया, 20 को इधर ले आए, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ए ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिएगा, अब इनकी वैल्यूज जानना शुरू करो। अब तो बेहद आसान हो गया हमारे लिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, तो देखिएगा इधर 5
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी 5 आई है, लिखिएगा 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है, तो 5 माइनस 10, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, इसका रिजल्ट आ गया -25 हैंस प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था कि ये -25 के इक्वल है, ठीक है। इतना समझ गया भाई, क्लियर है, ठीक है। चलिए गलत था फोरकास्ट, अभी तक तो गलत ही है, और अभी 15 मिनट बाकी है, अचानक भी हो जाती है कई बार। मौसम का कुछ नहीं पता। हाँ एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये भी कुछ इसी के जैसे ही है, प्रूविंग वाला है। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, बहुत आता है एग्जाम में। Prove that prove that a plus b plus c का होल क्यूब, a plus b plus c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब is equal to 3 into a plus b, 3 into a plus b into b plus c into c plus a into c plus a। ये प्रूव करना है, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब 3 into a plus b into b plus c into c plus a। तो क्या करिए, ऐसे में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए पहले, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला कोई फॉर्मूला है आपके पास? बताओ पक्का? नहीं है? चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट हैंड साइड को कर राइट हैंड साइड तो करना ही पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हमारे पास सर इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेके फिर से a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला लगा के फिर से a प्लस नहीं, बी वो तो सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा? हाँ? मैं सोच रहा था और कोई शॉर्टकट मिल जाता। चलिए देखते हैं, इसमें ना एक काम करते हैं हम, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, तो इसको एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी। मैंने क्या करा, इसको एक टर्म मान लिया और b प्लस सी को भी एक टर्म मान लिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो है ना हमारे पास, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो तो है हमारे पास, तो वो कर लेते हैं। a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू ए इंटू बी प्लस सी, 3 इंटू ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मतलब क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, समझ गए? ठीक है जी। तो ये बीच बीच में आवाज़ तो पता चल जाता है, अभी तो शुरू हो गई है। अब देखते हैं 8 बजने में कितना टाइम है, 10 मिनट है। 8 बजे का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन था कि 8 बजे बारिश होगी और फिर होती रहेगी और फिर कल भी पूरा दिन होगी, ये भी है। अब देखते हैं क्या होगा। समझ गए भाई ये क्या करा मैंने, ए क्यूब प्लस, अब बी क्या है यहाँ पर, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का क्यूब प्लस 3 ए बी, बी की जगह बी प्लस सी था, इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस और बी की जगह क्या था, बी प्लस सी, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, वो था ये, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इसमें क्या होगा, प्लस का ए क्यूब है और माइनस का ए क्यूब है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो बी प्लस सी का होल क्यूब है, इसको फिर एक्सपेंड कर लो। बी प्लस सी का होल क्यूब क्या बन जाएगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc इंटू बी प्लस सी, सही है, 3bc इंटू बी प्लस सी, ये बी प्लस सी का होल क्यूब। आ रही है आवाज़, ये आवाज़ आ रही है, ये नहीं है, ये शीशे की आवाज़ है और शीशा ही ऐसे स्लाइड होता है, ये फिर से है। जब हवा तेज चलती है तब आती है आवाज़, तो आंधी है इसका। तैयारी है? हाँ तो सभी के होंगे स्कूल खुलने के बाद, किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो बता दो। तो ये मैंने बी प्लस सी के होल क्यूब पे एक्सपेंड करा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc इंटू बी प्लस सी, ये हो गया। अब आगे वाली टर्म ऐसे तो लिखी जाएगी, बी ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कट गया, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कट गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करें, इसमें और क्या कॉमन आ सकता है ये सोचिए ज़रा। देखो ये 3 है इधर, अब दो ही टर्म बची मेरे पास, तो 3bc इंटू बी प्लस सी ये बचा, और 3a इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर बी प्लस सी है और इधर भी बी प्लस सी है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो इसको कॉमन कर 3 इंटू बी प्लस सी, तो 3 इंटू बी प्लस सी को कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, bc, और इधर क्या बचा, a प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बताइए जी, क्लियर है इतना? अब क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड करने के बाद में 3 इंटू बी प्लस सी, 3 इंटू बी प्लस सी तो आ गया, अब ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए चाहिए मुझे। तो जब इसको एक्सपेंड करूँगा ना तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, जरा देखो कैसे है। ये है बी सी, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, और ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी। तो हमें ये दिमाग में क्लियर रखना है कि क्या कॉमन चाहिए। अब आप ये देखो, जनरली ऐसा जब एक्सपेंशन होता है और मुझे पता है कि क्या कॉमन आने वाला है, मुझे चाहिए ए प्लस बी कॉमन और सी प्लस ए कॉमन, तो हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है। आप ना एक तुक्का जनरली जो सही जगह पर बैठता है उसमें ये होता है, जैसे 4 टर्म्स हैं तो पहला और दूसरा कॉमन ना लेकर आप क्या करें, आप बीच वाले 2 को एक साथ रखो और पहले और आखिरी को एक साथ रखो, करके देख लो ऐसे ही।
अगर ए स्क्वायर और ए बी है तो इसमें से ए कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी, और पहले और आखिरी में से क्या कॉमन आएगा, सी कॉमन आएगा तो भी ए प्लस बी बच रहा है। तो आप इनको साथ साथ रख लो, मैं ये कर रहा हूँ इधर से मिटा रहा हूँ इसको। क्या करेंगे, पहले और चौथे को साथ साथ रख लो और दूसरे और तीसरे को, बीच वालों को साथ साथ रख लो। इंटू बी प्लस सी, अब बी सी और ए सी इसको एक साथ रखो ऐसे, बी सी प्लस ए सी, और इन दोनों को रखो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों में से ले लिया सी कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए, इन दोनों में से ले लो ए कॉमन प्लस का ए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी। ये ए प्लस बी हो और या बी प्लस ए हो एक ही बात है। 3 इंटू बी प्लस सी, तो इधर भी बी प्लस है इधर भी बी प्लस है, तो ए प्लस बी ले लिया कॉमन। जब इधर सी का ए प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा इधर सी, इधर से ए प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा ए, हो गया प्रूफ। अब जैसा हमको एक्सप्रेशन चाहिए उसकी तरह आगे पीछे करके लिख दो, मल्टीप्लाई है आगे पीछे कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई पहले लिख दो ए प्लस बी, फिर लिख दो बी प्लस सी, और फिर लिख दो सी प्लस ए, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी तुम भी भेज देना भाई वो कोऑर्डिनेट्स वाला जो था तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा भी 4 तारीख से पहले कर देना। Good evening. Good evening.